दोस्तों जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर को कि फिर से यह मौका दिया कि आपके समक्ष आने पाते हैं, वचनों को रखने पाते हैं, खुद भी सीखने पाते हैं और आपको भी कुछ सिखाने पाते हैं। तो आइए आज का विषय देखते हैं, लेकिन उससे पहले गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ से आज का विषय देखते हैं। तो आज का विषय ये रहा, केवल यीशु ही व्यक्तिगत रूप से सभी को सच्ची स्वतंत्रता दे सकते हैं। इस विषय पे आज हम लोग देखेंगे, वचनों से कुछ सीखेंगे, आप भी और मैं भी। आपको सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीखता हूँ दोस्तों। तो आइए आज इस विषय पे हम लोग बात करते हैं, लेकिन आइए उससे पहले दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। पिता परमेश्वर, हर एक मनुष्य को इस पृथ्वी पर अगर कोई सच्चा स्वतंत्रता, सच्चा आज़ादी दे सकता है परमेश्वर, पापों से, गुनाहों से, अपराधों से, तो सिर्फ और सिर्फ आकाश और पृथ्वी के नीचे और बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, उसका नाम है यीशु। और उस यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सब लोगों का जीवन बदले। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, उनके बुद्धि ज्ञान समझ को खोल, ताकि प्रभु एक एक वचन को तेरे समझने पाए उनके जीवन में परमेश्वर। यशायाह 55:11 के अनुसार परमेश्वर उसके जीवन में परमेश्वर वचन काम करने पाए, उनका जीवन बदलने पाए, बचने पाए परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों आज का विषय फिर से मैं रख रहा हूँ ताकि आपके जहन में डाल सकूँ कि मैं आज इस विषय पे बात कर रहा हूँ। विषय यह है, केवल यीशु ही व्यक्तिगत रूप से सभी को सच्ची स्वतंत्रता दे सकते हैं। आइए अभी स्लाइड को देखते हैं। लिखा है, आज मनुष्य दो क्षेत्रों में गुलाम है, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर में। उसकी आत्मिक आंखें पूरी तरह से बंद है। किन किन क्षेत्रों में उसकी आत्मिक आंखें बंद है, आइए देखते हैं। लिखा है, सच्चाई के क्षेत्र में अंधा, नशे व्यभिचार का गुलाम, लालच घमंड का गुलाम, भ्रष्टाचार का गुलाम, लड़ाई झगड़े का गुलाम। और भी बहुत प्रकार की बातें हैं, लेकिन मैं इतनी बातों को ही रखा हूँ क्योंकि समय का पाबंदी है। और अब इस बात पे हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, सच्चाई के क्षेत्र में अंधा। आज इस पृथ्वी पे 90% लोग सच्चाई के क्षेत्र में अंधे हैं। वो सच्चाई को जानते ही नहीं हैं, परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं, जिसके कारण झूठ में लोहा, टीना, प्लास्टिक, मट्टी, इन सब चीज़ों का आराधना कर रहे हैं और इन सब चीज़ों के पीछे चल रहे हैं। और इसके कारण वो क्या, लोग अंधकार की ओर भाग रहे हैं। एक बड़ी भीड़ अंधकार की ओर भाग रही है, सच्चाई को नहीं जानने के कारण, वो आत्मिक अंधे के कारण। तो उसे समझना होगा दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लाभ है। वो सत्य को नहीं जानते इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैं भी नहीं जानता था, लेकिन मैंने परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को जाना, उसे ग्रहण किया, उसके पीछे चला, तो मैं अंधकार से छूट गया। सच्चाई को नहीं जानने के कारण लोग आज बाबा के पीछे भाग रहे हैं, लोग अंधकार के पीछे भाग रहे हैं, ओझा टोना तांत्रिक के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो सच्चाई को नहीं जान रहे हैं और ना ही जानना चाहते। ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि वो नहीं जान रहे हैं। ये बड़ी बात नहीं है, वो नहीं जानना चाहते हैं सच्चाई को, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि उनको खुद ही अपने मन को, दिल को खोलना होगा परमेश्वर की सच्चाई को जानने के लिए। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन के, दिल के द्वार को खोलिए, प्रभु यीशु मसीह को जानिए। आप सच्चाई के क्षेत्र में अंधा जो हैं, आप उस अंधकार से आज़ाद हो जाएंगे, आप उस अंधकार से प्रकाश में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, नशे व्यभिचार का गुलाम। दोस्तों आज 90% से भी ज़्यादा लोग नशे का, व्यभिचार का गुलाम है। आप कहाँ कहाँ नशा नहीं देखते हैं।
सड़कों पे दारू पी के लोग ड्रामा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कहाँ? अमीरों में, गरीबों में, गांव में, शहर में, सब जगह नशे का शिकार है, व्यभिचार के शिकार है। नशा करेंगे फिर व्यभिचार करेंगे। नशे की हालत में लोग ऐसे ऐसे पाए गए हैं कि अपना घर तक तबाह कर लिए हैं, बर्बाद कर लिए हैं, और घर के जो परिवार के सदस्य उनका जीवन भी बर्बाद कर दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, नशे के गुलाम, व्यभिचार के गुलाम। तीसरा पॉइंट है लालच घमंड का गुलाम। आज छोटी छोटी बातों में, बड़ी बड़ी बातों में लालच है, घमंड है। इसके कारण लोग एक दूसरे का हत्या तक कर दे रहे हैं, मर्डर तक कर दे रहे हैं। आए दिन के अखबारों में ऐसी ऐसी घटनाएं मिलता है देखने को कि माथा चकरा जाएगा, माथा घूम जाएगा। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है भ्रष्टाचार का गुलाम। भ्रष्टाचार आज इतना बढ़ गया है कि लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, और इसके कारण लोगों का जीवन तबाह हो गया है। सरकारें जो बैठी हैं अपने पद पे, पद का घमंड, अपने कुर्सी का घमंड, तमाम प्रकार की ऐसी ऐसी बातें हैं जिससे जनता का पतन होते जा रहा है। वो अपने तरीके से, सही तरीके से नहीं काम करने के कारण लड़ाइयाँ झगड़े और बढ़ते चले जा रहे हैं। आज सरकार अपना सरकार बनाने में, दूसरे के सरकार का विरोध करने में ही व्यस्त है। जनता के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं है। और लोगों का जीवन, जो बीच तबका के लोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बीच तबका के लोग झेलाते हैं, प्रताड़ित होते हैं, और हर प्रकार से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, समझ शक्ति के बाहर हो गया है कि क्या करें क्या ना करें। और इसके कारण पाप, बुराई बढ़ते चला जा रहा है, और इन सब घटनाओं में लोग व्यस्त हो गए हैं, सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं। बातें करो तो कहते हैं धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन बैठ के परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, इससे छुटकारा पाना नहीं चाहते। उनको इसी में मन लग रहा है। इन तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आज समझना एक एक व्यक्ति को ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम पतन की ओर जा रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर तो किसी भी तरह ज़िंदगी कट जाएगा, लेकिन इसके बाद का जीवन के बारे में हम लोगों को नहीं सोच रहे हैं। कई लोग जो ऐसी ऐसी बातों से, ऐसी ऐसी घटनाओं से गुजर चुके हैं, उनसे पूछिए उनका जीवन पहले कैसा था, वो कैसे बदले। दोस्तों, बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज सरकारें बैठी हैं, सरकार अपना सही तरीके से काम नहीं करने के कारण लोग, हिंदू मुस्लिम, इस लड़ाई झगड़ा में फंसे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं। इस पर सरकारें भी कुछ नहीं करती, मीडिया वालों को तो ऐसे ही मौका मिलता है। दोस्तों, इन बातों को समझना व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इन सब बातों से छुटकारा पाकर सच्चे परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने, तभी हम लोग इन बातों से स्वतंत्र हो पाएंगे। पांचवा पॉइंट है लड़ाई झगड़े का गुलाम। दोस्तों, आज लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे का हत्या तक कर दे रहे हैं। आज घरेलू झगड़े, संसार के झगड़े, ऑफिस के झगड़े, सड़क पे झगड़े, हर जगह झगड़ा झगड़ा झगड़ा, राजनीतिक पार्टियों में झगड़े, मसीह जीवन में झगड़े, कलीसिया में झगड़े, किस किस जगह झगड़ा नहीं है, हर जगह झगड़ा है दोस्तों। और इस झगड़े से केवल और केवल नुकसान हुआ है, केवल और केवल विनाश हुआ है। आज लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे में छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा झगड़ा कि आज तो समझ नहीं आता कि कैसे एक दूसरे को दे, हम लोग मिले क्या करें, ऐसा झगड़ा उत्पन्न हो गया है। आजकल तो डर लगता है कि किसी बात को या किसी बातों को दूसरों के सामने कैसे शेयर करें, कैसे रखें, कौन सा बात पे कौन झगड़ा कर लेगा, किस बात को निकाल के, पता नहीं। छोटी छोटी बातों में बड़ा बड़ा विवाद, बड़ा बड़ा झगड़ा, और ऐसा झगड़ा कि लोग एक दूसरे के हत्या तक उतर जाते हैं, हत्या तक कर बैठते हैं।
गुस्से का शिकार हो जाते हैं बातों को सुन के। दोस्तों आज समझना बहुत ज़रूरी है इन बातों को, और इस सारी बातों का आज़ादी सिर्फ और सिर्फ हमको यीशु मसीह का वचन दे सकता है। इसलिए अपने वचन में परमेश्वर कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। आज परमेश्वर का बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए लोग इन बातों में फंसे हैं, इन बातों का गुलाम है। किन किन बातों का गुलाम है? सच्चाई के क्षेत्र में अंधा हैं लोग, नशे व्यभिचार का गुलाम है लोग, लालच घमंड का गुलाम है लोग, भ्रष्टाचार का गुलाम है लोग, और लड़ाई झगड़े का गुलाम है। बहुत सारी और भी बातें हैं जिनको मैंने नहीं रखा है, क्योंकि वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आइए इससे संबंधित परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको देखते हैं। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों यहाँ पे वचन में कहता है सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग झूठ में फंसे हैं, इसलिए वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सीधी सी बात है कि सत्य के अलावा और किसी से हम स्वतंत्र भी नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चाई के आने से ही झूठ हटेगा, अंधकार हटेगा, गड़बड़ियां हटेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानो, तब तुम स्वतंत्र हो पाओगे। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। आज स्वतंत्रता तो मिल गया है हमें, हम आज़ादी मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या हम सचमुच इन बातों से स्वतंत्र हैं? इन सचमुच इन बातों से आज़ाद हैं? बिल्कुल नहीं। आज एक छोटा सा बच्चा सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, किस प्रकार से हम स्वतंत्र हैं बताइए? घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, व्यभिचार है, किस बात से हम स्वतंत्र हैं बताइए? छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, घमंड है, इन तमाम प्रकार के गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, नशे का शिकार हैं लोग। इन तमाम बातों में हम बताइए कैसे स्वतंत्र है? कहाँ स्वतंत्र है? कहाँ जा रहे हैं हम? दोस्तों इसलिए वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज कितने लोग हैं जो सत्य को जान के स्वतंत्र हो गए हैं, परमेश्वर के सच्चाई को जान के उस मार्ग से फिर गए हैं जो विनाश का मार्ग था, जो नाश की ओर उन्हें ले जा रहा था, और वो सच्चाई के मार्ग में चलने लगे हैं। अब इस वचन को पढ़ते हैं, आइए। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। देखिए दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आज इतनी गड़बड़ियाँ दिख रही है, क्यों दिख रही हैं? क्योंकि वे सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आज उसके कारण लड़ाई है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है, घमंड है, पाप है, बुराई है, तमाम प्रकार की जो गड़बड़ियाँ आपको पृथ्वी पे दिखती है, तमाम प्रकार के जो पाप दिखते हैं, वो उस दुष्ट के वश में जो पड़ा है उसके कारण है। और इससे आज़ादी, इसके बारे में जानकारी कौन पुस्तक देता है? मात्र एक बाइबल, जिससे आप उन सच्चाइयों को जानते हैं और आपको गड़बड़ियों के बारे में पता चलता है और आप चीज़ों को समझते हैं। नहीं तो आपको दुष्ट ही चलाता है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, लिखा है पड़ा है। अब बताइए, और जब पड़ा है तो उसको निकालने वाला कौन है? वो निकालने वाला सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है यीशु मसीह। आगे देखते हैं, लिखा है हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का खून सिर्फ धर्म के नाम पर खौलता है। जी हाँ दोस्तों, लिखा है हमारे देश में ज़्यादातर लोगों का खून जो है ना, सिर्फ धर्म के नाम पर खौलता है। उनको और बाकी कोई मुद्दा नहीं मिलेगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगा, सिर्फ धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे उटपटांग झूठ, ना जानते हैं, ना समझते हैं, ना कुछ अता पता है, बोलेंगे धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म बदल गया, जहाँ यीशु का नाम सुनेंगे धर्म बदलने वाला। अरे पागल, थोड़ा पढ़ तो लो, थोड़ा जान तो लो। तुम किसके वश में पड़े हो? उस दुष्ट के वश में पड़े हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि तुमको कभी डिटेल में गए नहीं, कभी जाने नहीं, समझे नहीं,
उटपटांग बस। और तुम्हारे पीछे भी यदि कोई रहता है जो तुमको चलाता है, तुम तो पुतले हो, तुमको चलाने वाला तो कोई और है, तुम्हारे पीछे तो कोई और यदि काम करता है। तुम नेता के वश में हो, तुम इसके वश में हो, और वो किसके वश में है? सारे दुष्ट के वश में है। इसलिए धर्म के नाम पे खून खोलता है, गरीबी के नाम पे खून नहीं खोलेगा। जहाँ गड़बड़ी है, जो नशा पान कर रहे हैं वहाँ पे खून नहीं खोलेगा। आज भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पे खून नहीं खोलेगा। छोटी छोटी बच्चियाँ, बड़े बड़े बच्चियाँ, जवान छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं रोड में, वहाँ पे खून नहीं खोलेगा। अश्लील गाने पे, भक्ति के नाम पे नाच गाना डांस कर रहे हैं, वहाँ पे खून नहीं खोलेगा। वहाँ पे धर्म का बेइज्जती नहीं होगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन खून कहाँ खोलेगा? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। ये कौन आपको, किसके वश में है फिर आप? ये आप दुष्ट के वश में है, इसलिए ऐसा है ना। चारों तरफ दुनिया में नजर उठा के देख लीजिए, कहाँ गड़बड़ी नहीं है। छोटे बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े बुजुर्ग, सबका हालत खराब है, धजिया उड़ा हुआ है पाप के क्षेत्र में, नैतिक बातों के क्षेत्र में। गाली गलौज, मुंह जुबान गंदा, जो सही है उसको समझ नहीं आता कैसे जिए इस पृथ्वी पे, कैसे व्यवहार करे, क्योंकि चारों तरफ वही चल रहा है। बच के निकलना चाहता है, बच के चलना चाहता है, कहाँ से बचेगा, कहाँ से चलेगा? बाहर वही, घर के अंदर कोई, मोहल्ले में वही, कहाँ कहाँ से बचे एक इंसान? इन बातों पे खून खोलता है। चाहे वो बहुत बड़ा धर्म के ठेकेदार हों, आज दल बदल कितना कितना दल बन रहे हैं, बजरंग दल, आरएसएस, ये वो फलाना ढिमकाना। क्या तुम इन पापों को रोक सकते हो? है दम, है दम, है औकात? जरा रोक के बताओ। उठपटांग कुछ भी करके निकल जाते हो, लेकिन और करके क्या निकल, तुम ही लोग तो ये सब कर रहे हो। आज बड़ा तिलक लगा के मुंह में गुटखा रहता है, साइड से तुम गांजा पीते हो, दारू पीते हो। बताओ किसके वश में हो? उस दुष्ट के वश में हो। दोस्त, मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, या फिर मैं धर्म और जाति के नाम पे लड़ाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए ये बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में मैं देखता हूँ, और मैं भी वहीं से निकला हूँ। मैं भी बजरंग दल से ही निकला हूँ, मैं भी वही था, वहीं से निकला हूँ। इसलिए ये सारी बातों को बारीकी से और बहुत गहराई से जानता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ मेरे दोस्त, कि तुम बच जाओ, तुम नाश होने से बच जाओ। उस दुष्ट के जो वश में हो ना, उस वश से निकल जाओ। इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम बच जाओ, इन बातों को समझ जाओ। मैं भी समझा दोस्त, मुझे भी कोई बताया, हम भी इस बात को समझे। हम भी पहले तुम्हारे तरह विरोध करते थे, हमको जो बताना है था हम भी उसको मारपीट तक किए थे। लेकिन जानता है, एक दिन मेरा यीशु जिंदगी में को बदला। एक दिन मेरा यीशु आया मेरे जीवन में, और मैंने जब दिल के द्वार को खोला, उसने मेरे जीवन में काम किया। और उस दिन मुझे पता चला कि हाँ, जो यीशु बोलता है वो सही बात है। तो जब न मैंने उसे अपनाया, तो कौन सा मेरा धर्म और जाति बदल गया, मेरा जीवन बदल गया दोस्त। हम सिगरेट पीते थे ना, अब नहीं पीते हैं, तो वो जीवन बदला ना। ऐसी कई प्रकार की बातें हैं दोस्त, जो मेरे जीवन में यीशु मसीह ने बदला, यीशु के आने से बदला। क्योंकि लिखा है ना, उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ दोस्त, उस दुष्ट के वश में मैं भी पड़ा था, आज तुम भी पड़े हो। जिस तरह मुझे यीशु मसीह ने निकाला ना, उस तरह तुमको भी निकालेगा। लेकिन तुम दिल के द्वार को सही तरीके से खोलोगे तब। आगे लिखा है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और शोषण पर नहीं। यानी कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और शोषण, इन सब चीज़ों पे खून नहीं तुम लोगों का खौलेगा। ये सब चीज़ तुम लोग का खून नहीं खौलाएगा कि हाँ आज गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, शोषण है, धर्म के जाति के नाम पे शोषण। क्योंकि वही
इस सब के नाम पे तो तुम लोगों का खून खोलेगा कभी नहीं। तो तुम लोगों का खून किस चीज़ पे खोलेगा? धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। और पता है तुम्हारे सोचो, अगर तुम गरीबी के बारे में सोचो, आज कितना गरीबी है, किसी का जीवन कैसे गुजर रहा है। आज दिन का खाना मिलता है ना, रात का खाना उसको नहीं मिल पाता है, ऐसा गरीबी है। सोने के लिए कंबल तुम यदि 5 गो ओढ़ते होगे ना, उसके पास एक वो चद्दर तक नहीं ओढ़ने के लिए ठंडा में। गर्मी में मच्छर अलग परेशान, बरसात अलग परेशान, तमाम प्रकार की ऐसी कई बातें हैं दोस्त। भूखमरी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज का जद्दोजहद में एक इंसान का जीवन खत्म हो जाता है दोस्त। बताओ, इन सब चीज़ों पे तुम्हारा कभी खून खौला है? नहीं। लेकिन तुम्हारा खून किस पे खौला है? धर्म के नाम पे। बेरोजगारी, आज बेरोजगारी के कारण युवा कहाँ जा रहा है तुमको पता है? आज बेरोजगारी के कारण एक युवा, एक जवान आत्महत्या कर ले रहा है, अपने घर के समस्याओं को लेके, अपने जीवन, खुद के जीवन के समस्याओं को लेके, परिवार के जीवन को समस्याओं को लेके, जहाँ काम करता है या खोजता है वहाँ के जीवन के समस्याओं को लेके डिप्रेशन में आके वो आत्महत्या कर लेता है। क्या इस पे तुम्हारा कभी खून खौला है? सत्ता के प्रति, सरकार के प्रति, क्या इसके लिए तुम कुछ प्रावधान या फिर कुछ यदि सोचे हो? नहीं, इसके लिए कभी तुम्हारा खून नहीं खौला होगा। इसके लिए तुम कभी यदि नहीं सोचो होगे। अशिक्षा के कारण ही तो ये सारा गड़बड़ी है दोस्त। क्योंकि अशिक्षा के कारण ही तो लोग पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं, और सरकार चाहे जो भी कर ले, सब चीज व्यर्थ चला जा रहा है। अशिक्षा इतना ज्यादा है कि उसके कारण ही तो लोग अज्ञानता में हैं, शिक्षा से वंचित है। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इतना तरक्की हो गया, लेकिन फिर भी एक पढ़ा लिखा इंसान हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता है। यहाँ तक कि जो अनपढ़ गवार है वो बेहतर है पढ़े लिखे से। और तुम 21वीं शताब्दी में होके और ऐसी बकवास की बातें करके लेके बैठ जाते हो धर्म के नाम पे, तो कहाँ से सही हो दोस्त? तुम बताओ, किस कैटेगरी में हो? शोषण क्या कर रहे हो? आज तुम शोषण ही तो कर रहे हो। जो यीशु मसीह को मानता है उसको तुम यदि घर में जाके पीटते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, पुलिस तुम्हारा साथ देता है, सरकार तुम्हारा साथ देता है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्त, पुलिस यहाँ साथ दे देगा, सरकार तक तुम्हारा साथ दे देगा, हर एक को, वो आदमी तक तुम्हारा साथ देगा। यीशु मसीह को मत भूलना। जिस दिन उसका लाठी और डंडा और पैना चलेगा ना दोस्त, कोई माई का लाल तुमको नहीं बचा पाएगा। या तो तुम उस दिन बदल जाओगे या तो तुम उस दिन खत्म हो जाओगे। इतिहास यही होते आ रहा है दोस्त। आज का ये बात नहीं है। एक विश्वासी, एक जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसको कितना सताया गया, लेकिन यही 2 चीज हुआ है दोस्त। इतिहास में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी यही होगा। या तो तुम बदल जाओगे या तो तुम खत्म हो जाओगे। ये धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने वाले एक से एक पैदा हो रहे हैं दोस्त। अगर तुम इस बात को नहीं समझोगे, यहाँ का जिंदगी में तो तुमको चलो चारों तरफ से वाहवाही मिल जाएगा, वहाँ तुमको एक दिन इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इन सब बातों पे तुम्हारा खून नहीं खौलता है, धर्म के नाम पे खौलता है दोस्त। सीखो, बातों को समझो। अब बताइए, हम कहाँ से स्वतंत्र हैं? क्या भारत जब अंग्रेजों से गुलाम था उससे तो आज़ादी मिल गया? इन सब गुलामों से, इन सब बातों से कब आज़ाद होंगे और कौन आज़ाद करेगा? बताइए। जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो देखिए लिखा है, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम यहाँ कोई भी धर्म जाति से आते हो दोस्त, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दुनिया का जितना भी धर्म है, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति से हो, अच्छे इंसान बनो। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा फलाना एक जगह है, और
कोई भी धर्म और जाति अगर यदि जो वो सही है तो वो कभी गलत नहीं सिखाएगा। फिर तुम गलत कैसे बन जाते हो? क्योंकि तुम उस दुष्ट के वश में हो और उससे तुमको आज़ादी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और इसलिए अच्छे इंसान बनो। हिसाब जो है ना तुम्हारा, जब ऊपर जाएंगे ना हम सब जब ऊपर जाएंगे ना, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। कि तुम कौन हिंदू धर्म का था, कि तुम मुसलमान धर्म का था, कि तुम सिख का था, कि तुम ईसाई का था, कि फलाना का था, कि ढिमका का था। नहीं, तुम अच्छा इंसान बना, तुम अच्छा इंसान के तरह वहाँ जीवन यापन किया, जो तुम्हारा इंसानियत करना चाहिए वहाँ वो तूने दिखाया किया। क्या अपने पड़ोसी से प्रेम किया? आज पड़ोसी में जलन है, एक दूसरे का तरक्की बर्दाश्त नहीं होता है। क्या ये इंसानियत है? क्या ये इंसान है? क्या ये तुम्हारे धर्म और जाति में सिखाया जाता है? लेकिन तुम्हारा हमारा सबका न्याय कब होगा, कैसे होगा? इन्हीं आधार पे होगा। यीशु ही आपका उद्धार करता है, हर एक मनुष्य का उद्धार करता यीशु मसीह है। उसे ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, उसे जानना समझना जीते जी बहुत ज़रूरी है। तभी एक इंसान पाप से छूट सकता है। और वो कौन सा पाप? जो आदम के द्वारा उसके जीवन में आया, क्योंकि हम उसी के वंशज हैं। आदम से वो पाप आया और वहाँ से फिर शुरुआत होके फिर आते आते यहाँ तक आ गया। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में है, तो सारा संसार को यीशु मसीह का जरूरत है, तभी असली स्वतंत्रता हो सकता है। इसलिए असली स्वतंत्रता हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। सीधी सी बात है। अब आगे देखते हैं। इफिसियों 5:6 में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। दोस्तों, ये व्यर्थ बातें हैं। जो लोग कहते हैं ना कि धर्म बदल गया है, यीशु मसीह के नाम से जहाँ प्रचार होता है वहाँ बोलता है धर्म बदल जाता है। आज तक कोई यदि खोजबीन नहीं किया कि यीशु मसीह क्या है, कौन है, कहाँ से आया, क्या किया, सो सब नहीं देखेगा। उसके वजह से लोगों का जीवन में क्या बदलाव होता है ये सब नहीं देखेगा। लेकिन क्या कहेगा? यीशु मसीह के नाम से बोलेगा तो बोलेगा कि धर्म बदल गया, जाति बदल गया। अरे यार, हद करते हो यार। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। ये सब व्यर्थ बातों से लोग धोखा देते हैं और इनके वजह से लोग सोचते हैं कि ऐसा ही है, और वो लोग यीशु मसीह को जानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो ऐसे लोग हैं जो इनके बहकावे में आके आप यीशु मसीह को इनकार कर रहे हैं या यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को जानिए, समझिए। क्योंकि लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण। अब ये लोग क्या करते हैं? उन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। उन लोगों पे तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है और उन लोगों को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, जवाब देना पड़ेगा एक एक कार्यों का, एक एक बातों का। और उस समय तुम्हारा देखेंगे कि कितना बड़ा धर्म है और तुम कितना बड़का तुर्रम खान हो, वहीं पता चल जाएगा। लेकिन जो इनके भड़कावे में आके, जो इनके डर में आके, क्योंकि इनसे लोग, बहुत लोग हैं जो डर गए हैं आजकल। ये आंडू पांडू से डरने का जरूरत नहीं है। इसलिए लिखा है ना कि परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पे भड़कता है। ये लोग खुद तो नहीं मानते आज्ञा, इन पे परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन इनके वजह से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इनके वजह से आप अपना जीवन को मत गवाइए। आप इनके कारण अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। वो नरक की ओर, नरक के द्वार में मत जाइए, उस चौड़े मार्ग में मत जाइए। मैं आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर को जानिए, आप यीशु मसीह को समझिए, आप इन बातों में मत फंसिए। आप उस सच्चाई को जानिए जिससे आपका उद्धार होगा, आप सचमुच स्वतंत्र होंगे। उस सच्चाई को जानिए। अब आगे देखते हैं। रोमियो
3:4 में लिखा है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे जैसा लिखा है। देखो दोस्त, इस पृथ्वी पे हर एक मनुष्य झूठा हो सकता है, झूठा ठहर सकता है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है। यानी सत्य को जानो और सत्य को जान के और स्वतंत्र हो जाओ। इसलिए वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब अगर इतनी बातें सुनकर आपको लगता है कि हाँ, अब हमको परमेश्वर के बारे में जानना है, तो हम क्या करें? तो सीधी सी बात है, आइए उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 138:2 में लिखा है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जी हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन को, यानी बाइबल को, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितनी बातें लिखे हैं उनको अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। यानी अपने आप से ज़्यादा महत्व जो है ना, वचन को दिया है। तो अगर आपको परमेश्वर को जानना है, अगर आपको सत्य को जानना है, आपको स्वतंत्र होना है, आपको आज़ाद होना है, तो आपको वचन पढ़ना होगा, आपको वचन में अध्ययन करना होगा, आपको वचन के द्वारा परमेश्वर को जानना होगा कि परमेश्वर कौन है, कैसा है, आदि है, अंत है, अल्फा है, ओमेगा। ये आपको वचन से पता चलेगा, ये आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से पता चलेगा। आप जानिए, आप समझिए। देखो दोस्त, मेरा इसमें कोई भला या मेरे उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बरगलाने की आप खुद पढ़ के देखो ना बाइबल, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। तुम एक बार बाइबल पढ़ के तो देखो, तमाम बातें आपके सामने उभर के, आपके आंखों के सामने सब कुछ सत्य प्रकट हो जाएगा। एक बार जरूर बाइबल पढ़ के देखिए, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। अपने नाम से ज़्यादा महत्व परमेश्वर ने वचन को दिया है। अपने आप से ज़्यादा महत्व परमेश्वर ने वचन को दिया है, और उस वचन को लोग नहीं जानते, इसलिए तमाम गड़बड़ियां हैं और वो दुष्ट के वश में पड़े हैं। इससे आज़ाद, स्वतंत्र सिर्फ और सिर्फ आपको वचन कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप से भी ज़्यादा महत्व, अपने आप से भी ज़्यादा बड़ा वचन को महत्व दिया है। एक बार जरूर पढ़िएगा। आगे देखते हैं। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जी हाँ दोस्तों, आज हो सकता है आप डिप्रेशन के गड्ढे में पड़े हैं, आज हो सकता है आप ऐसी बातों में पड़े हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर आपको उसमें मदद करेगा, परमेश्वर आपको उसमें छुड़ाएगा। हम भी कई बातों में फंसे थे, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। आज लोग रास्ता खोज रहे हैं, रास्ता उनको मिल नहीं रहा है। आज लोग तरीका खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है। इसके चलते कई बाबा के पास, कई तांत्रिक, ओझा टोना ये सब करवा के थक रहे हैं, ताबीज खरीद खरीद के थक रहे हैं, पैसे पर पैसे लुटा रहे हैं कि थोड़ा उनको शांति मिल जाए, उनका जीवन में बदलाव आ जाए। नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं। कई बाबा फेल हो गए हैं, कोई फायदा नहीं। जा जा के थक जा रहे हैं, बाबा चेंज करते करते थक जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं। कई मौलाना तक गए, कोई फायदा नहीं। कई पास्टर तक गए, पादरी तक गए, कोई फायदा नहीं। दोस्त, एक कमी रह गया, आप यीशु तक नहीं गए, आप यीशु तक नहीं पहुँचे, आप उस वचन को नहीं जाने। एक बार वचन को जानो, एक बार वचन को ना समझो, एक बार वचन को अपने जीवन में काम करने दो, यीशु मसीह को काम करने दो। अपने दिल के द्वार को खोल के यीशु मसीह को बुलाओ,
वो जरूर आके आपके जीवन में काम करेगा। आप चाहे जिस भी गड्ढे में हो ना, वो आपको निकालेगा, वो आपको चंगा करेगा, क्योंकि लिखा है वचन में, वह अपने वचन के द्वारा। और उससे पहले क्या पढ़े थे कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया है? वचन, वचन 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 वचन, है ना। तो वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। जिस तरह जब आप वचन पे ध्यान लगाएंगे ना, जब आप वचन पे मन चित्त लगाएंगे ना, वचन को पढ़ेंगे ना, आपका जिंदगी में बदलाव दिखने लगेगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप जिस गड्ढे में पड़े हैं ना, उससे आप निकल जाएंगे। इतना ताकत है वचन में। अच्छे अच्छे लोग बदल गए, अच्छे अच्छे बिगड़े बिगड़े लोग संभल गए। किसके बदौलत? इसी वचन के बदौलत, जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। उस वचन के द्वारा आज कई मर्डरर बदल गए, आज कई कत्ल करने वाले बदल गए, कई दारूबाज बदल गए, नशा वाले बदल गए। ऐसे प्रकार के तमाम गड़बड़ियों से उनको कौन निकाला? वचन, परमेश्वर की बातें। आज वो क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों का ये आंडू पांडू लोग चार गो उठ के और बोलते हैं धर्म परिवर्तन कर रहा है, बदल रहा है। अरे उसका इतिहास उठा के देखो पहले, तब समझ में आ जाएगा कौन कितना पानी में है और कहाँ से कौन उठ के आया है। और तुम ये आंडू पांडू चार गो ड्रामा करके सोचते हो कि यीशु मसीह का काम बंद हो जाएगा, यीशु मसीह का ये बंद। अरे कितने आए और कितने गए दोस्त। खुद ही को तो बदलाव का ज़रूरत है और ड्रामा करने निकले हो। बचने का समय है, बचने को छोड़ के और ड्रामा कर पे उतर आते हो। बचो दोस्त, समय बहुत कम है, बचो। एक और वचन को देखते हैं, भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जी हाँ दोस्तों, तेरा वचन, फिर यहाँ भी वचन ही आता है जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इसलिए वचन वचन वचन, तेरे जाने में, आने में, उठने में, बैठने में, सूतने में, सब में वचन बहुत ज़रूरी है। इसलिए लिखा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जी हाँ दोस्तों, आज वचन की ज़रूरत सब जगह है। आज एक इंसान जिंदगी में रास्ता खोजता है, उसको पता नहीं है कैसे क्या करें, और उसके कारण डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या। लेकिन ये वचन आपको सही दिशा देगा, आपको सही रास्ता पे चलाएगा, सही मार्ग में ले चलेगा। एक इंसान जब इससे दूर हो जाता है ना, उसका जीवन बद से बदतर बन जाता है। और एक इंसान जब इसके साथ चलता है ना, तो उसका जीवन सही दिशा में चलता है, वो सही रास्ते में चलता है। इसलिए वचन आपके जीवन में, हमारे जीवन में, सबके जीवन में बहुत जरूरी है। आइए अब इसे देखते हैं। तो लिखा है, पिता पुत्र, और साथ में रोमियो 3 का 23, इधर साइड लिखा हुआ है यूहन्ना 3 का 16, और बीच में लिखा हुआ है, मेरा यीशु धर्म नहीं, जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्त, यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है, धर्म जाति को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह धर्म और जाति बनाया नहीं है, क्योंकि उसने मनुष्य बनाया है, और वो मनुष्य का ज़िंदगी को बदल सकता है। और वो ज़िंदगी को बनाया है तो ज़िंदगी वो 100% बदल सकता है। और इसलिए लिखा है, मेरा यीशु धर्म नहीं, जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। रोमियो 3 का 23 मैंने इसलिए रखा है, इसको आप वचन विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। यूहन्ना 3 का 16 में लिखा है कि
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ दोस्तों, और इसलिए यीशु मसीह का जरूरत आज हर एक के जीवन में है, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है, क्योंकि वो अपने पापों से पापी बाद में बनता है। पहले वो आदम के पाप करने से वो पापी बना, क्योंकि उसका वंशज है वो। तो आदम ने पाप किया तो उसके जितने भी बच्चे पैदा हुए सब पापी पैदा हुए। और यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है वो पाप से छूट जाता है, उसको पाप से क्षमा मिलता है और स्वर्ग जाने का अधिकार मिलता है। तो जरूरी है, एक इंसान का उद्धार पाना जरूरी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। इसी का दूसरा भाग देखते हैं, जहाँ लिखा है पवित्र आत्मा, और लिखा है बाइबल पढ़कर देख लीजिएगा तब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जब एक व्यक्ति अपने पापों का, गुनाहों का पश्चाताप करता है और यीशु मसीह से क्षमा मांगता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है और उसका जीवन बदलता है। और इसलिए मैंने लिखा है बाइबल पढ़कर देख लीजिएगा तब आगे बात करते हैं। तो आप बाइबल पढ़कर एक बार जरूर देखिए कि क्या सच्चाई है, क्या बातें हैं बाइबल में। आप लोग मुंह उठा के कुछ भी उटपटांग बोल देते हैं, धर्म परिवर्तन है, ये विदेशी वाला है, इसमें बहुत गड़बड़ी है। कितना जानते हैं आप? एक आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक बातों को समझ सकता है। आप शारीरिक में रह के आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। इसलिए आपको जरूरत है कि आप जैसे परमेश्वर का रास्ता है ना, उस रास्ते से आप परमेश्वर को जाने। अपना धर्म का रास्ता से जाकर परमेश्वर को जानने का कोशिश करेंगे, आपको जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया है यीशु मसीह के द्वारा, आपको उसको जानना होगा, समझना होगा, और उसके द्वारा ही आप परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसको मान सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है बाइबल पढ़कर देख लीजिएगा तब आगे बात करते हैं। जी हाँ, इस वचन को देखते हैं। कुलिस्सियों 2:9 में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि उसमें यानी यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्या ऐसा किसी और ग्रंथ शास्त्र में लिखा है? आप ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे, मर जाएंगे, इस पृथ्वी पर का जीवन आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन ये और किसी के प्रति नहीं मिलेगा। क्योंकि ईश्वर को प्रकट करने वाला इस पृथ्वी पे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। क्योंकि यहाँ लिखा है, और ऐसे ऐसे मैं और भी कई वचन रख सकता था, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण मैंने उन सब वचनों को नहीं रखा है। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ेंगे ना, आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ A to Z मिल जाएगा आपको। फिर से मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, सारी परिपूर्णता सदैव सदैव, एक टाइम के लिए नहीं, 2 टाइम के लिए नहीं, 3 टाइम के लिए नहीं। आज यदि बाबा बोलते हैं ना, बागेश्वर बाबा बोलते हैं कि वहाँ चमत्कार होगा, गद्दी पर बैठेंगे तब, सदैव, यहाँ वचन यीशु मसीह के बारे में लिखा, सदैव वास करती है। और ऐसे कितने बाबा हैं जो उटपटांग कर करके अपने आप को ईश्वर के तुल्य बना रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और वो किस में वास करती है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में। यहाँ और किसी का नाम नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी शास्त्र ग्रंथ पढ़ के देख लो, यीशु का नाम है। इसलिए बातों को समझिए, बात ऐसा ही हवा में हम नहीं रख रहे हैं, एक एक बातों को वचन के
साथ रख रहे हैं। हवा हवाई वाला बात किसी और से सुनिएगा, किसी और कोई बोलता होगा, हम वचन को रख के बातें कर रहे हैं। इसलिए डंके की चोट पे बोल रहे हैं, अगर यीशु के अलावा और कोई है तो निकाल कर बताओ। चाहे जो भी तुम्हें दे, इतिहास को तुम खंगाल के देख लो, और चाहे जो भी शास्त्र को पढ़ के देख लो, चाहे जितने बड़े विद्वान हो, निकाल के बताओ यीशु जैसा अगर कोई है तो। क्योंकि यीशु जैसा ना कोई था, ना कोई है, और ना तो कोई हो सकता है। सीधी बात, नो बकवास। अब आगे देखते हैं। इब्रानियों 10 का 31 में लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्त, बड़ी कान खोल के बड़ी ध्यान से सुनना दोस्त। इब्रानियों 10 का 31, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जो परमेश्वर के बारे में तुम पढ़ रहे हो ना, वो कोई आंडू पांडू नहीं है, वो कोई कीचड़ का, पत्थर का, या मिट्टी का, या सोना चांदी, ये सब का नहीं है, या कोई बाबा का नहीं है, या कोई फलाना ढिमकाना जो तुम मेरे दुनिया में देख रहे हो ना। आजकल तो दुनिया में कुत्ता का भी पूजा हो रहा है, सुअर का भी पूजा हो रहा है। ऐसा ऐसा लोग हैं, ऐसा ऐसा बना दिए हैं लोग। लेकिन ये परमेश्वर ना वैसा परमेश्वर नहीं है। ये जलन रखने वाला परमेश्वर है, और तुम्हारा वंश, तुम्हारा खानदान तक का बदला लेने वाला परमेश्वर है। ऐसा लिखा है इस परमेश्वर के बारे में, इतिहास पढ़ के देख लो। आज यीशु मसीह के कारण तुम जीवित पाए जाते हो। आज यीशु मसीह के कारण तुमको छूट मिला है। हर छूट इसलिए नहीं मिला कि तुम तांडव करो, क्योंकि जब इस परमेश्वर का क्रोध जब तुम पर आएगा ना, ये लिखा है ना, जीवते परमेश्वर, जीवते, मुर्दा वाला नहीं है। माला चढ़ा के मुर्दा मत बनाओ। जो तुम लोग मुर्दा वाला बनाते हो ना, ये वो वाला परमेश्वर नहीं है। यहाँ लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। बहुत भयानक बात है दोस्त, समझ जाओ, बहुत भयानक बात है। जिस दिन उसके हाथ में पड़ गए ना, उस दिन तुमको दोबारा फिर सोचने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तुमको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्त, अभी बात को समझो। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने विरोधी देख रहे हैं, जितने बजरंग दल, आरएसएस और ऐसे जितने मौलाना, जितने पंडित, जितने और भी जो विरोधी लोग हैं जो देख रहे हैं, विरोध करते हैं, दोस्त, मेरा व्यक्तिगत तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा व्यक्तिगत आपसे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, कहता आया हूँ, और आगे भी कहूँगा, क्योंकि मैं आपको बचाना चाहता हूँ। और इसलिए मैं उस परमेश्वर के हाथों में पड़ने से, जो कि भयानक बात है ना, उससे बचाना चाहता हूँ। इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। तुम्हारा अकल ठिकाने आ जाए, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले बताया ना कि उस दुष्ट के वश में पड़ा है। तुम उस दुष्ट के वश में पड़े हो, और उसके कारण तुम परमेश्वर का निंदा, शिकायत, परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर की बातों का विरोध, परमेश्वर के लोगों का विरोध, विश्वासियों पे सताव, ये सारी घटनाएं तुम कर रहे हो दोस्त। मौका फिर नहीं मिलेगा। जब उसका हाथ में पड़ना भयानक बात लिखा है ना, उसका हाथ में पड़ने से बच जाओ, उसके हाथों के तले आ जाओ। हाथ में पड़ो मत, हाथों के तले आ जाओ। उसको 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 समझ जाओ। उसको बात को नहीं समझे ना, गया भैंस पानी में। बातों को नहीं समझे ना, तो बहुत बर्बादी आ जाएगा दोस्त, बहुत गड़बड़ी हो जाएगा दोस्त तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे ये जीवन, ये यहाँ का जीवन तो कट जाएगा दोस्त। एक और जीवन है जो कि स्वर्ग और नरक है, वो अनंत काल के लिए है। स्वर्ग से नरक नहीं और नरक से स्वर्ग नहीं फिर जाया जा सकता है। उस जीवन की बात कर रहा हूँ। बहुत प्रेम से, बहुत शक्ति से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमको जैसे समझ में आता है समझो, लेकिन इस बात को जरूर समझो कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है दोस्त। बचो, और असली स्वतंत्रता मनाओ।
क्यों? असली स्वतंत्रता तब बनेगा जब इन बातों को समझोगे, अपने उन बुराइयों से, अपनी उन गड़बड़ियों से पश्चाताप करके परमेश्वर को, सही परमेश्वर जो है, सच्चा परमेश्वर जो है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ने से बचो और अपने जीवन को भी बचाओ। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद।